नमस्कार। हम प्रस्तुत हैं ज्योतिष के एक रोचक विषय को लेकर और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ पंडित कपिल जोशी। आप ज्योतिष के संबंध में नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऊपर दिए हुए बेल आइकन को दबाकर और हमारे साथ जुड़ें और समय समय पर ज्योतिष से संबंधित नई एवं रोचक जानकारियाँ प्राप्त करें। दर्शकों, जैसा कि बताया गया है कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आज सुबह के संदेश के ऊपर। आज 3 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संदेश जारी कर बताया है, जनता से को आह्वान किया है कि हमने कोरोना वायरस से लड़ना है और इस लड़ाई में हमें 5 अप्रैल 2020 दिन रविवार को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए घरों के बाहर दिया, दीपक, मोमबत्ती जगाना है। तो दिया, दीपक, मोमबत्ती जगाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, इसका कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा। इस बात में कुछ न कुछ वजन तो ज़रूर होगा। जी हाँ, इस बात में बहुत बल है, बहुत वजन है। क्या वजन है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक काम करने की, क्रिया करने की जो उनकी एक रुचि है उसके विषय में बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा मकसद छिपा रहता है। कई बार आम जन को, साधारण जन को वो दिखाई देता है। कई बार लोग सोचते हैं पता नहीं इन्होंने ये ऐसा क्यों कर दिया, नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दी और बहुत कुछ कर दिया। जैसे वहाँ पे पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है तो उससे पहले कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप थे, शांति से अपना काम कर रहे थे। लोग बोल रहे थे यार प्रधानमंत्री हमारा मोदी कुछ करता ही नहीं है, देश कहाँ जा रहा है। और मोदी जी वहाँ गंगा स्नान कर रहे थे इलाहाबाद कुंभ में, तो उससे पहले स्टेडियम का उद्घाटन कर रहे थे दिल्ली में, शहीद स्मारक का। तो लोग सोच रहे थे कि अब तो बात ठंडे बस्ते में चले गई, ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तभी एक खबर आती है कि हमारी वायुसेना ने पराक्रम दिखा दिया। उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी जब भी कोई कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, जिसका हम विवेचन ज्योतिष के अनुसार करने जा रहे हैं। आज सुबह जब मैं प्रधानमंत्री जी का संदेश समाचार चैनल पर सुन रहा था तब मुझे अचानक एक बात अटपटी सी लगी। वो क्या थी? वो ये थी कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं 5 अप्रैल दिन रविवार रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाया जाए। ये प्रधानमंत्री जी की शैली नहीं है। वो बोलते 5 अप्रैल दिन रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ये काम किया जाए। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो उस पर शोध करना शुरू कर दिया। तो आज जब मैंने उस पर ज्योतिष के अनुसार शोध किया तो बड़ा ही वैज्ञानिक, साइंटिफिक और बड़ी अच्छी एक उपाय जिसे हम रेमेडी कहते हैं उसमें मुझे वो दिखाई दिया। प्रधानमंत्री इस विद्या के भी जानकार हैं, ये मुझे नहीं पता था। तो बताते हैं अंक विद्या के अनुसार उनकी इस क्रिया करने में अंक विद्या के कौन कौन से तथ्य छुपे हैं, जानिए। देखिए दर्शकों, 9 अंक मंगल देवता का होता है। 9 अंक एक ऐसा अंक है, वो अविभाजित है, उसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। किसी भी स्तर पर जाके आप 8 का टेबल पढ़ोगे, 8 8 8 9 16 4 से ऐसा होगा 8, तो 8 3 24, वो घटता बढ़ता रहता है। 2 का पढ़ोगे 2 4 6 8 10 12 ऐसे उतर रहता है। परंतु 9 का टेबल जब पढ़ोगे 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36, कहीं भी चले जाओ 9 का गुना करते हुए जो अंक आएगा उसको जब प्लस करोगे तो वो 9 ही आएगा। दूसरा,
5 अप्रैल की जगह वो 4 अप्रैल भी बोल सकते थे। 4 शाम को 4 बजे 4 मिनट के लिए, ये सबसे अच्छा रहता। जैसे कि उनकी शैली है, ये उनकी शैली है प्रधानमंत्री जी की, सभी तथ्यों को जोड़ते चलते हैं, एक कड़ी बनाते चलते हैं। वो बोल सकते थे भाइयों बहनों, शाम को 4 अप्रैल को शाम को 4 बजे 4 मिनट के लिए दिया जलाओ, ये भी बोल सकते थे ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे यही रीज़न था, वो अंक विद्या। रविवार के दिन चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं। सिंह राशि सूर्य देव की है, रविवार सूर्य देव का दिन है, 9 नंबर मंगल का है, 9 मिनट मंगल देवता का है। तो कैसा होगा कि अग्नि अग्नि तत्व जब दीपक जलाया जाएगा, सरसों के तेल से दीपक जलाया जाएगा, तो उस समय क्या होगा, सरसों के तेल से दीपक जलाने से 9 मिनट में हम अग्नि उत्पन्न करेंगे। उन्होंने क्या बोला है कि घर की लाइटें ऑफ कर दो। घर की लाइटें ऑफ क्यों करवा के, घर की लाइट्स ऑफ करा के दिया जला रहे हैं, उसका क्या कारण है? घर की लाइट्स होती है, इसको हम राहु बोलते हैं। घर की लाइट्स में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को हम राहु और मंगल से संबोधित करते हैं। जब हम दीपक जलाते हैं तो वो हमें मंगल से सुशोभित किया जाता है। तो जब दीपक जलाया जाएगा, ये राहु है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी उपकरणों को सभी देशवासियों ने बंद करना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और रात को 9 बजे 9 मिनट तक सरसों के तेल में, चाहे मोमबत्ती से, चाहे घी का दिया, वो अपने घर के बाहर जगाना है। उससे क्या होगा, शनि का जो है सरसों का तेल, शनि का गोतक है, ठीक है जी। उससे क्या होगा, सारी नेगेटिविटी जल जाएगी। वातावरण में पहले से हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं उनसे रेडिएशन निकलता है। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने सारा रेडिएशन बंद करा दिया 9 मिनट के लिए। आप 9 मिनट के लिए रेडिएशन सारा बंद करके दीपक जलाओगे तो उससे पॉजिटिव ऊर्जा निकलेगी, जो उससे लो उत्पन्न होगी ऊर्जा, अग्नि तपिश उत्पन्न होगी। उससे जो हवा में, जो वायुमंडल में जो नेगेटिव ऊर्जा, जिसको आप कोरोना वायरस बोल रहे हो, जो वो फैला हुआ है, उसके शमन करने में, उसका दमन करने में ये काफ़ी सहायक होगी। क्योंकि जिस समय रात के 9 बजे जब हम दीपक जगाएंगे तो तुला लगन आ रहा है और राहु नवम भाव में आ रहा है। सो हम मन से प्रार्थना करके उस जो बीमारी है, कोरोना वायरस रूपी जो बीमारी है, जो विकार उत्पन्न हुए हैं, जो बैक्टीरिया उत्पन्न हुए हैं, उनको जलाने का प्रयत्न करेंगे। जलाना ही क्यों? कई दर्शक ये सवाल करेंगे कि ये जलाना ही क्यों है? भाई ऐसा है, अग्नि का कारण, अग्नि जब प्रज्वलित होती है, अग्नि हीट देती, गर्मी देती है। उसकी गर्मी से बड़े बड़े जीवाश्म, बड़े बड़े कीटाणु, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। जब हमारे, आपको पीछे याद होगा कि दिसंबर में सूर्य ग्रहण पड़ा था। सूर्य ग्रहण मित्रों 3.5 घंटे का था। 3.5 घंटे सूर्य ग्रहण चलने के कारण सर्दियों के मौसम में पौ का मास था, तो 3.5 घंटे सूर्य ग्रहण चलने के कारण धरती पर सूर्य की किरणें आने में अवरोध हो गया था, जिसके कारण से धरती पर कई प्रकार के जीवाश्म, बैक्टीरिया पैदा हो गए थे। उनके उत्पन्न होने से धरती पर ये आने वाले समय में किसी न किसी महामारी का रूप ले लेते हैं। जैसा कि आपके सभी के सामने कोरोना वायरस उत्पन्न हुआ है। ये दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन घुस हर इंसान के अंदर जाता है। तो ये जीवाश्म ठंडी जगह पे उत्पन्न हो जाते हैं। इनका दमन करने के लिए, शमन करने के लिए अग्नि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अग्नि का मतलब ये नहीं है कि आग लगाना या आग जलाना। अग्नि का मतलब सूर्य देव द्वारा दी गई ऊर्जा। तो उस ऊर्जा को हम दोबारा प्राप्त करने के लिए रात्रि काल में 9 बजे 9 मिनट तक दीपक दान करेंगे, दीप जलाएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने घरों में सरसों के तेल का दीपक, घी का दीपक या मोमबत्ती ही जलाएं। मोबाइल की टॉर्च को बिल्कुल ना जलाएं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गया और इसका वास राहु का होता है। सो इसको मत जलाएं, कृपा करके सरसों के तेल के दीपक जलाएं। ये जो हो गया अंक विद्या के हिसाब से 5 अप्रैल 9 अंक हो गया। सूर्य का जो वार हो गया वो रविवार हो गया, 1 नंबर का हो गया। रात को 9 बजे वो मंगल देव का हो गया। तो मंगल और सूर्य की युति
जब मंगल और सूर्य की युति होती है, सूर्य देव को मंगल अपना गुरु मानते हैं। तो गुरु और शिष्य जब दोनों एकत्रित होते हैं तो राहु द्वारा जनित उत्पन्न हुए वे दोष विकार सभी दूर हो जाते हैं। ये एक प्रकार का उपाय है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से देशवासियों को करने को कहा है। मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें। कृपया करके 5 अप्रैल दिन रविवार रात को 9 बजे 9 मिनट तक अपने घर के बाहर लाइटें बंद करके दिया, दीपक एवं मोमबत्ती जरूर जगाएं। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि इसको आपने रश नहीं करना, इकट्ठे होकर बाहर नहीं निकलना। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे थाली बजाते समय लोग घरों से बाहर आ गए थे, वैसे इस समय मत आना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। हम एक बड़ी ही महामारी से लड़ रहे हैं जिसका उपाय अभी तक कोई डॉक्टर, कोई साइंस, कोई देश, कोई विदेश नहीं ढूंढ पाया है। इसका उपाय भगवान की कृपा से जल्द निकल आएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। जय श्री राम। फिर मिलेंगे एक रोचक जानकारी के साथ, एक नए तथ्य के साथ। आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम।